सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहल से छिंदवाड़ा में भी घरों में लौटी खुशियां। पढ़ने के लिए कोटा गए बच्चे सुरक्षित वापस घर पहुंचे। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा सहित प्रशासन ने किया बच्चों का स्वागत। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद भोजन करवाकर पहुंचाए गए घर गांव। टोटल लॉकडाउन का सेकेंड फेज ज्यादा चुनौतीपूर्ण, खुद की जान पर खेलने आमादा लोग बने पुलिस की परेशानी। युवा सेन समाज संगठन ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। केस शिल्पियों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष तक पहुंचाई व्यथा। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं निहारिका विश्वकर्मा और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के कोटा शहर से 56 बच्चों का दल 3 बसों से सुरक्षित छिंदवाड़ा पहुंचा। यहां जिला प्रशासन ने बच्चों को रिसीव किया, स्क्रीनिंग भी की गई। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान का कोटा शहर कोचिंग संस्थानों का ऐसा हब बन गया है जैसे मानो देश में कहीं और बच्चों की तैयारी संभव ही ना हो। बहरहाल बच्चों का कैरियर बनाने के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाले माता पिता इन दिनों अलग ही परेशानी से जूझ रहे थे। कोरोना संकट काल में बच्चों वहां किस हाल में हैं, उन्हें कैसे घर तक सुरक्षित लाएं। टोटल लॉकडाउन में यहाँ सब कुछ आसान न था, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों ने समूचे प्रदेश से कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाने की सुरक्षित व्यवस्था बनाई है और इस तरह जिले के सभी 56 छात्र छात्राएं सुरक्षित छिंदवाड़ा पहुंचे। यहाँ कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा, एसपी विवेक अग्रवाल, कमिश्नर राजेश शाही और एसडीएम अतुल सिंह के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों का स्वागत किया। मेडिकल टीम ने स्वास्थ्य जांच की और फिर भोजन करवाकर स्पेशल बसों द्वारा इन बच्चों को घर गांव तक भेजा गया। आप कहाँ कोटा में पढ़े? हाँ, कोटा में पढ़े। क्या परेशानी कुछ हो रही थी वहाँ पे? खाने का व्यवस्था बंद हो रहा था धीरे, खाने पीने का व्यवस्था बंद हो रहा था धीरे और मकान मालिक भी थोड़ा नाराज रहता, इसलिए हम लोग ने ट्विटर पे ट्वीट किए थे सबको कि हमको हमारे इलाके पे भेजा जाए, हमारे घर पे भेजा जाए। तो और बीच में कहीं रास्ते पे कहीं कोई परेशानी? बीच में कहीं रास्ते में कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने अच्छी सेवा दी, सब कुछ। किसी दिन ऐसा तो नहीं रहा कि हमें भूखा रहना पड़ा? नहीं सर, ऐसा नहीं रहा। बढ़िया रहा, भूखा नहीं रहना पड़ा। कितने लोग आए आपके साथ बच्चे? हमारे साथ आए करीबन 3 बस आई थी जिसमें 20 लोग थे, 60 लोग आए। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम निहाल है। पूरे मध्य प्रदेश के जो बच्चे कोटा में विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत थे, मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से कोटा राजस्थान से विभिन्न जिलों को वो बच्चे लाए गए हैं। कल कोटा से रवाना हुए थे। छिंदवाड़ा जिले के 56 बच्चे हैं और 4 उनके गार्जियन हैं। 60 लोग इस प्रकार हमारी 3 बसों में वहाँ से आए हैं। कल ये कोटा से चले थे। रात में ब्यावरा में जो हमारा मध्य प्रदेश का और राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ इनके खाने वाने की व्यवस्था थी, वहाँ इनकी स्क्रीनिंग की गई थी, मेडिकल चेकअप हुआ था। उसके बाद वो बच्चे रात में खाना वाना खा के वहाँ से चले थे। अभी हमारे यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ जयदेव रिसार्ट में हमने उनके पुनः एक बार मेडिकल चेकअप कराने की व्यवस्था की है, उनके खाने की व्यवस्था की है। साथ ही 7 गाड़ियाँ हमने यहाँ लगाई हैं जो उनको उनके विभिन्न गंतव्य स्थान तक, उनके घर तक पहुँचाएंगी। हमारे वाहन उनके घर तक पहुँचाएंगे।
एक सार्थक ऐप हम उनको डाउनलोड करा रहे हैं, जैसे शासन के निर्देश हैं, जिसमें उनके होम क्वारंटाइन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी और इन बच्चों का मेडिकल चेकअप करा के खाना खिला के और इनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। और उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप अपने घर में होम क्वारंटाइन रहें, 14 दिवस तक घर से दूर रहें और अगर कहीं कोई समस्या होती है तो तत्काल हमें अवगत कराएं। इन बच्चों की पूरी डिटेल, इनके नाम, पता, मोबाइल नंबर सब हमारे पास उपलब्ध हैं। अब ये यहाँ लंच करके थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होंगे। सर टोटल कितने बच्चे हैं? 56 बच्चे हैं और 4 उनके गार्जियन हैं, इस प्रकार 7 लोग। जिला सैन समाज युवा इकाई ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर केश शिल्पियों को लॉकडाउन के दौरान पेश आ रही दिक्कतों से अवगत कराया। जिला भाजपा अध्यक्ष के नाम लिखे गए इस ज्ञापन में केश शिल्पियों की मांग का भी उल्लेख किया गया है। आज हम लोग यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय जी को केश शिल्पी के संबंध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। हमारे सम्मानीय केश शिल्पी बंधुओं को विगत जो कि 1 महीने से कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते यहाँ पर उनकी दुकानें बंद हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और 1 महीने से दुकान नहीं खोलने के कारण आज उनके सामने जो आर्थिक संकट आन पड़ा है ये किसी से छुपा नहीं। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी से ये मांग करते हैं कि हमारे सभी केश शिल्पी बंधुओं को आर्थिक सहायता के रूप में 5-5 हज़ार रुपये उनके खाते में डाला जाए और जिस तरह वो जितने भी जो सेवा कार्य कर रहे हैं उन सभी को जो 50-50 लाख रुपए का जो बीमा करके दे रहे हैं, हमारे केश शिल्पी बंधुओं को भी बीमा करके इसी तरह दिया जाए, क्योंकि सबसे अधिक कम दूरी पे आज हमारा केश शिल्पी बंधु शेविंग का कार्य करता है, बाल काटने का काम करता है, दाढ़ी बनाने का काम करता है। तो हम ये मांग माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से करने आए। टोटल लॉकडाउन का फेज 2 यानी द्वितीय चरण पुलिस प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जरूरी कार्यालयों के साथ जरूरी निर्माण कार्यों को शुरू करते हुए नामैंसी लाने के प्रयास शुरू हुए हैं। पुलिस के जवानों की परेशानी बढ़ी है, क्योंकि कोरोना की भयावह मौतों के डर के बावजूद लोग मनमानी पर उतारू हो रहे हैं। बहाने बनाकर घरों से बाहर भीड़ सी दिखने लगी है और ऐसे में गेहूं के साथ घुन पिसना अजीब बात नहीं। कोरोना से हो रही मौतों के बढ़ते आंकड़ों ने समूचे विश्व में इंसानियत को खौफजदा किया है। दूर बड़े शहरों में कमाने खाने गए लोग घर तक पहुंचने के लिए झटपटा रहे हैं। टोटल लॉकडाउन के बावजूद रामपुर, नागपुर, जबलपुर से झुंड के झुंड छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। गनीमत है पुलिस की चौकियों और जगह जगह बनाए गए पॉइंट्स पर चेकिंग, पूछताछ और मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। 33.9 पूनम गोड़ बोलिए। कहाँ रहते हो आप? कहाँ से आए थे? इंदौर से शुक्ल उड़ाना। कब आए थे इंदौर से? 1.5 महीने।
समस्या तो नहीं, हाँ सर्दी खांसी बुखार 34.7 इंदौर से सुकलूडाम 35.4 जी। आज कितने लोगों की ट्रेनिंग हुई? आज हुई है 16 जी। इसमें से कुछ बाहर के लोग हैं? हाँ 6 लोग बाहर से हैं, बाकी फिर छिंदवाड़ा से हैं, 10 लोग सभी ठीक है जी। कोरोना संकट काल में हर विषय हर सब्जेक्ट के होश उड़े हुए हैं, फिर भी जो कायम है वो है शास्त्र राजनीति का। जी हाँ, दो धड़ों के बीच मोहताज है वो गरीब इंसान जिसके नाम पर मलाई बांटी जा रही है। वार्डों में पार्षदों के दावे कुछ और है, वही जनता की डिमांड कुछ और। गोया यहाँ भी एक सच है कि संतुष्टि अलग चीज है। मेरे तो वार्ड नंबर 28 में साइकिल पंचर की दुकान है जी। और अभी तक के शासन के कल द्वारा ना कोई अनाज आया है, ना कोई ऐसा किराना वगैरह कुछ आया अभी तक के, और ना कोई कल प्रतिनिधि आया यहाँ। पार्षद प्रतिनिधि कुछ नहीं आया? नहीं, अभी तक के कोई नहीं आया। आपका नाम? महादेव मोहर। वार्ड नंबर 28 से बोल रहे हैं। झाड़ू बर्तन मांजने काम करते हैं। हमारा आदमी बीमार रहता है, घर में रहता है, कोई काम नहीं करता है। अभी तक के हमको कोई सुविधाएं नहीं मिली। आटा चावल गेहूँ शासन की तरफ से, और कोई आया भी नहीं देखने। पार्षद आपके? हाँ, आपके वार्ड पार्षद आए थे एक दिन, बोले खाना आ रहा है, तो हमने हाँ बोल दिया था बस, और कुछ नहीं बोला। आपका नाम? तुलसाबाई यादव। अनीता यादव। क्या करते हैं आप? बर्तन मांजने जाती हूँ। आपको शासन द्वारा कुछ तो आप नहीं, दीनदयाल द्वारा आपको भोजन के पैकेट वो आते हैं, पैकेट आते हैं, 2-2 पैकेट मिलते हैं। खाने का पैकेट मिल रहा है ना आपको? हाँ। पार्वती सरट। तो बताइए क्या समस्या? खाना तो आता है, मिलता है खाना। दीनदयाल का खाना मिलता है आपको? जी जी। और क्या समस्या बताइए? अब समस्या तो बहुत है कि अब खाने से थोड़ी ना होता। गेहूँ चावल आटा तेल मिर्ची मसाला तो ये तो लगता है ना सब्जी भाजी के लिए, और ना सब्जी भाजी है ना कुछ हैगा। हाँ, चावल आता, पूड़ी आती, सब आता है, पर घर में भी थोड़ा बहुत होना सामान। आपके पार्षद आते हैं देखने? हाँ, एक बार आए थे जी। खाना मिल रहा है कि बस ये पूछे? तो उनके द्वारा आपको किट वगैरह कुछ प्रदान की गई? नहीं। जी बताइए क्या समस्या है? यहाँ पर कोई मदद नहीं हो रही हमारे मोहल्ले में। मेरे हस्बैंड जूते चप्पल का धंधा करते हैं। इन लोगों ने बोले सब मदद करेंगे या कुछ भी हेल्प करेंगे, यहाँ कोई हेल्प नहीं किया जा रहा। बस खाना आ रहा है तो खाना मिल रहा बराबर, सुबह तो बस, और सूखा सामान कुछ भी नहीं बटा। और वजह अफवाहें फैला रहे हैं कि इसको दिए उसको दिए, यहाँ कुछ भी नहीं बटा पाया है अपने हमारे मोहल्ले में। और अपन जो थोड़ा बहुत धंधा पानी करते हैं तो अपनी मेरी दुकान वैसे भी बंद हो गई है। आपका नाम? रुखसाना कुरैशी। वार्ड नंबर 28 से हूँ। मेरा वार्ड बहुत गरीब है। यहाँ पे कोई भी सक्षम नहीं है, क्योंकि कई लोग बर्तन धोने जाते हैं तो कई लोग गैरेज लाइन में काम करते हैं। लोग क्या है कि कोई साइकिल पंचर में ऐसी छोटी छोटी दुकानों में बैठते हैं। वो ऐसे इंसान है जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। अगर उनके घर खाने के लिए आप कुछ नहीं बचाओगे, कुछ व्यवस्था नहीं दोगे तो मजबूरन बाहर निकलेगा। तो मेरा शासन से निवेदन है कि सभी वार्ड में सहायता किया जाए और सभी के लिए, क्योंकि रमजान भी आ रहे हैं और त्यौहार भी चल रहे हैं, तो अगर व्यक्ति बाहर ना निकले तो क्या करें। तो अगर लॉकडाउन में रखना है तो मेरा मानना है कि सभी के लिए एक एक किट की व्यवस्था करें। एक तरफ भाजपा कहती है कि हमने सभी वार्ड में किट बांटे, तो आज मैंने देखे कि आपने खुद ने देखा कि वार्ड में कहीं किट नहीं बटी है, किसी को कोई सामान नहीं बटा है, कोई को आटा बस पकड़ा दिए हैं तो कहीं को दाल, जबकि दाल चावल तेल खाना किससे बनता है। जब वार्ड में कुछ भी नहीं आ रहा था तो मैंने नगर अध्यक्ष जो पंकज शुक्ला
उनको फ़ोन करी और उनसे कही कि हमारे वार्ड में कम से कम खाना तो पहुँचाइए, अगर आप किट नहीं बांटे तो उनके थ्रू दोनों टाइम खाना तो पहुँचाया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे वार्ड में सभी को किट प्रदान की जाए, जिससे कि वह अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें। टोटल लॉकडाउन है तो क्या हुआ? सूरज की तपिश पर कोई पहरा नहीं। गर्मियों का मौसम अपने तेवर दिखा रहा है तो कूलर में लगाई जाने वाली खस के नेट का बाजार ग्राहकों को इंतजार में है। पंखे कूलर की दुकान बंद है, मैकेनिक और काम करने वाले भी घरों में लॉकडाउन है, फिर भी कूलर की खस वाली जालियां बिकने को तैयार हैं। ये ग्राहक ने निकल रहा भैया, बहुत मजबूरी में, बहुत मारा मारी हो गई भैया। देसी फ्रिज भी गर्मियों के मौसम की अपनी पहचान कायम किए हुए है। पुरातन हिंदू परंपराओं के अनुसार अक्षय तृतीया से मिट्टी के घड़ों का पूजन कर इस्तेमाल शुरू किया जाता है। घड़ों का पानी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, खासकर कोरोना संक्रमण के इस दौर में। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिछुआ इकाई के स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी मास्क तैयार किए जा रहे हैं। जनपद बिछुआ की सीईओ ने 8000 मास्क के निर्माण का आग्रह किया है। महिला स्व सहायता समूह द्वारा सैनिटाइजर भी पैक किए जा रहे हैं ताकि निर्माण कार्य से संलग्न श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके। और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और देख लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहल से छिंदवाड़ा में भी घरों में लौटी खुशियां। पढ़ने के लिए कोटा गए बच्चे सुरक्षित वापस घर पहुंचे। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा सहित प्रशासन ने किया बच्चों का स्वागत। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद भोजन करवाकर पहुंचाए गए घर गांव। टोटल लॉकडाउन का सेकेंड फेज ज्यादा चुनौतीपूर्ण।
खुद की जान पर खेलने आमादा लोग बने पुलिस की परेशानी। युवा सेन समाज संगठन ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। केस शिल्पियों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष तक पहुंचाई व्यथा। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।